हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस में। तो बहुत दिनों के बाद फिर हम लोग आ चुके हैं अपने काम पे। और ठीक है जी सर। तो हम लोग चालू करेंगे 2026 में जिन बच्चों का 12वीं है उनका क्लास चलेगा अब, क्योंकि 25 का तो ख़त्म हो चुका। बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, बच्चों का अपना मेहनत रंग लाया और लाएगा। हम लोगों का थोड़ा मोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बस 80% स्टूडेंट का ही कंट्रीब्यूशन होता है, 20% टीचर्स का, उससे ज़्यादा नहीं होता। और रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, आएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भैया जिन लोगों का 2026 में एग्ज़ाम है तो उनके लिए हम लोग क्लास चालू करेंगे, और कुछ वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना। अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो अभी सिमरी में हम लोग पढ़ाते हैं, थाना के बगल में। ठीक है, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं फेस टू फेस में, जो लोग लोकल में रहते हैं वो। चलिए हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की बातें शुरू करेंगे। तो भैया है क्लास 12th। ठीक है, इसमें टोटल 500 का एग्जाम होगा, 500 मार्क्स, जो कि इस टाइप से होते हैं सब्जेक्ट हमारे। फर्स्ट है अकाउंटेंसी, जो कि 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। ठीक है जी। और इसके बाद होता है बीएसटी, बिजनेस स्टडीज, ये भी 100 मार्क्स। और यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, या तो इकोनॉमिक्स ले लो या तो ईपीएस ले लो, है ना। ये भी 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन ईपीएस में क्या होता है 70 और 30 हो जाता है। 70 बोर्ड एग्जाम लेती है, 30 का प्रैक्टिकल हो जाता है। इसलिए बिहार में अधिकांश बच्चे ईपीएस लेके पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स लेके नहीं पढ़ते। आपके पास ऑप्शन होता है दोनों में से कोई एक लेना है। ठीक है जी। इसके बाद आपका हिंदी आ जाएगा, जिनका उर्दू होगा उर्दू होगा। और तो ये भी 100 का, 100 मार्क्स। इसके बाद इंग्लिश। तो ये हमारा 12वीं का पूरा 500 मार्क्स, जो कि आपका एग्जाम होता है। ठीक है जी। तो हम आपको यहाँ पे पढ़ाते क्या क्या हैं, तो अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। यानी 300 मार्क्स हम पढ़ाते खुद देखते हैं। और हिंदी इंग्लिश आप जहाँ भी पढ़िएगा, वहाँ जहाँ इंग्लिश पढ़िएगा वही हिंदी और उर्दू भी पढ़ा दिया जाता है। तो ये लैंग्वेज होता है आपका इधर। ठीक है जी। तो उसके बारे में ज़्यादा बात करनी नहीं है, हमें इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात करनी। तो 11वीं करके आए हैं, आपको पता ही है, जिनका आईपीएस होगा 70 नंबर बोर्ड एग्जाम लेगी, 30 नंबर का स्कूल या कॉलेज जो होता है वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 100 का बीएसटी होगा एंड 100 का अकाउंटेंसी, ये था। ठीक है जी। आगे हम लोग करेंगे अब शुरुआत, पहले हम लोग अकाउंटेंसी को देखेंगे। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। एकदम आज 2026 के लिए पहला वीडियो शूट हो रहा है, एकदम पहला। चलिए,
तो हमारा पहला सब्जेक्ट जो कि होगा अकाउंटेंसी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लेखा शास्त्र। ठीक है जी, हाँ जी। तो भैया सबसे पहले लैंग्वेज किस में पढ़ाओगे, तो मैं दोनों में पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ये हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। ऐसे अगर आप हमारा ओल्ड वीडियो देखिए तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है जी, अब इसका सिलेबस कैसे कैसे है वो हमें देखना है। मार्क्स कितना होगा, 100 मार्क्स। चलो भाई, ये था लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पढ़ाओगे वो लैंग्वेज की बात है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी। सिलेबस क्या है इसका, ठीक है जी। तो इसके सिलेबस को आइए पहले हम लोग देखते हैं, अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें पार्ट करके दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट बी और सी है, और सी एंड सी नहीं, हिंदी वाला इंग्लिश वाला और सी है। और का मतलब होता है या, ये नहीं तो ये, अगर यही एंड रहेगा, एंड रहेगा यहाँ है, और पार्ट सी, पार्ट सी में क्या होता है वो भी बता देंगे। और का मतलब या तो पार्ट ए ले लो जो सिलेबस इसमें, या तो पार्ट सी का देखिए। ठीक है जी। तो पार्ट ए से आता है आपका 40 मार्क्स, 60 मार्क्स सॉरी, यहाँ से आता है आपका 60 मार्क्स यानी 60 मार्क्स का हो, और जो बच जाए बैलेंस यहाँ आता है 40 मार्क्स। देखो यहाँ और लिखा है, इसका मतलब होता है या तो पार्ट ए वाला बी वाला पर होगा, या तो पार्ट सी वाला, लेकिन ए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यानी ए के साथ बी पढ़ लो या ए के साथ सी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड नहीं है जो दोनों साथ में, तो या तो पार्ट ए पढ़िएगा 40 मार्क्स, या तो पार्ट सी पढ़िएगा तो 40 मार्क्स, अगर सी पढ़िएगा तो बी नहीं पढ़ना है, यही है। ठीक है, बट हमारे बिहार में पार्ट बी ही पढ़ते, पार्ट सी नहीं पढ़ते, है क्या वो भी बता देते। आइए, तो पार्ट ए में पूछा जाएगा आपको 40 मार्क्स से, पार्ट बी में पूछा जाएगा आपको 40 मार्क्स। ठीक है जी, हाँ। इसमें है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप। पार्ट ए में जो है वो है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एंड पार्टनरशिप फर्म, ये है आपका। ठीक है, यानी अकाउंटिंग सीखना है आपको एनपीओ का, और हिंदी वाला और यानी एंड पार्टनरशिप फर्म का, जो कि आएगा आपको 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का ये पूछा जाता है, जिसमें से एनपीओ में मिनिमम पूछेगा आपको, यहाँ दो है, एक है एनपीओ और दूसरा पार्टनरशिप, तो कम से कम पूछेगा एनपीओ तो 10। अगर मान लो 10 एनपीओ से पूछ दे तो 50 पार्टनरशिप से पूछ देगा, अगर 20 एनपीओ से पूछेगा तो 40 पार्टनरशिप से, अगर 15 पूछ दे तो 45 पूछेगा,
मतलब पार्ट ए से 60 नंबर का ही आता है, जो बच जाएगा 40 मार्क्स वो यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे पढ़ना है कंपनी का अकाउंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो कंपनी अकाउंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है जी। और सर पार्ट सी के बारे में बता दो। पार्ट सी में रहता है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यहाँ आप अगर पढ़ते हो तो पढ़ना है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर के बारे में आपको अकाउंटिंग के साथ पढ़ना है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, समझ गए। तो हमारे बिहार में क्या होता है, बच्चा ये नहीं पढ़ता यही पढ़ता। तो आपको जो पढ़ना है क्या, एनपीओ, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आपका क्या है सिलेबस। 60 इधर से 40 इधर से। ठीक है जी। इसके बाद क्या किया गया है, इसको ना यूनिट में बांट दिया। पार्ट ए पार्ट बी को यूनिट में बांट दिया। तो पार्ट ए में 4 यूनिट है, जिसमें आता है पहला एनपीओ का अकाउंटिंग, दूसरा पार्टनरशिप का अकाउंटिंग, फिर रिकंस्टिट्यूशन, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, और चैप्टर्स हैं। डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप का। तो 10 नंबर तो फिक्स ही है एनपीओ से आएगा कम से कम। ठीक, तो 10 अगर एनपीओ से पूछेगा तो 50 आपको पार्टनरशिप से पूछ दे। अगर मान लो 20 पूछे तो 40 पूछेगा, ऐसे करके कॉम्बिनेशन करके पूछता है। तो ये था हमारा सिलेबस जो आपको पढ़ना है अकाउंटेंसी का। चलिए, तो सर पहले आप पार्ट ए पढ़ाओगे कि पार्ट बी पढ़ाओगे, ये बताओ। पहले हम लोग शुरू करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में भी हम लोग पढ़ेंगे पहले एनपीओ। क्या पढ़ेंगे, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको एनजीओ के नाम से भी जानते हुएगा, जो आपके मोहल्ले अगल बगल में काम करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस देती है, उसी को हम बोलते हैं एनपीओ, एनजीओ। तो उसका आपको अकाउंटिंग सीखना है। जैसे कोई क्लब होता है, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, ये सब जो है ना जितना सब, तो कैसे कैसे पढ़ाई कैसे होगी ये बताओ सर। इस वीडियो में यही चलेगा, अगले वीडियो से आपको एनपीओ के बारे में पूरा बताएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, हाँ सर अकाउंटेंसी पूरा पढ़ाएंगे आपका, अकाउंटेंसी 100 मार्क्स का। हाँ, बुक कौन सा यूज करोगे सर, तो बुक होगा एसके सिंह का, एसके सिंह, इसका बुक पढ़ेंगे। लैंग्वेज हिंदी खरीद लो, इंग्लिश खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों खरीद सकते हैं, या जिनको जो अच्छा लगता है वही खरीदिए। इसके बाद आपका कॉपी, भाई कितनी कॉपी यूज होना चाहिए सर, तो कम से कम आपको 3 कॉपी रखनी है। 3 कॉपी, 3 किस लिए, आइए बताते हैं आपको। इस 3 को हम लोग बांटते हैं, ठीक है। देखो, एक तो हमारा नोट्स का कॉपी होगा, जिसमें खाली नोट्स लिखेंगे, इसमें और कुछ नहीं, खाली नोट्स चैप्टर वाइज लिखना है। दूसरा कॉपी जो हम लोग क्लास में यूज करते हैं, है ना, जिसमें आप CW बनाइएगा, CW प्लस में HW जो भी मिलता है उसको यहाँ बनाना है, प्रॉब्लम, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे उस कॉपी में। और इस CW और HW को आप खुद चेक करो, या जो गलतियाँ होती है या हमसे जो नहीं बन पाती है उसको ठीक करने के बाद जो कटखुट होगा, फिर इसको फ्रेश कॉपी, यानी एक चाहिए आपके लिए
रिवीजन कॉपी, यहाँ पे इसी का रिवीजन करेंगे, सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक एक करके होगा, एक एक एसके सिंह बुक का एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। अगर नया विश्वास हो तो आप हमारा कोई और सा जाके प्ले लिस्ट में देख लो, वहाँ पूरा कराया गया पिछले साल में, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको 3 कॉपी यूज करना है, एक नोट्स का, एक क्लास में जो या होमवर्क जो मिलता है प्रैक्टिकल उसके लिए, और उसी का रिवीजन करेंगे जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का फ्रेश से। तो देखो क्या हुआ, एक बार क्लास में पढ़ लिया, फिर इसी चीज़ को आप घर पे बनाओगे तो होमवर्क, और फिर इसको ही फ्रेश करोगे तो 3 बार हो जाता है। तो आपको एग्जाम टाइम में इस पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस रिदम में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अकाउंटेंसी में हमारा गारंटी है मिनिमम 90 प्लस आएगा, मिनिमम 90 प्लस, ठीक है जी। हम ज़्यादा दिन से नहीं पढ़ा रहे, 2-3 साल ही हुआ है। पिछले साल का रिजल्ट है हमारा 428 है, ठीक है जी, 28, और तीनों सब्जेक्ट 90 प्लस है। एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि हम इन सब चीज़ों को याद रखते नहीं उतना, है ना। तीनों अकाउंट, बीएसटी और ईपीएस में तीनों में 90 प्लस, 91, 92, 93 से करके है, ठीक है। तो 90 प्लस तो हर एक सब्जेक्ट में, आप अकाउंट्स पढ़ो, बीएसटी पढ़ो या ईपीएस, आना ही आना, लेकिन इसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए पहले कह दिए 80% आपको मेहनत करना है स्टूडेंट को, टीचर केवल 20% करता है, जो आपको दिखाता है जो कैसे कैसे करना है, बात खत्म। उससे ज़्यादा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है किसी का। तो आप मेहनत अच्छे से करिएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं करिएगा नहीं आएगा। फर्स्ट डिवीजन ऐसे तो सब कर जाते हैं, तो मिनिमम 400 तो पार होना ही चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेगा। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे क्या चीज़, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट डे से मिलेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।